मीनू टीवी। मुंबई वड़ा पाव के लिए कितना पॉपुलर है ये तो हम सब जानते हैं, पर कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं। उनमें से एक है दुर्गा वड़ा पाव सेंटर। लोग दूर दूर से यहाँ अलग अलग तरीके के वड़ा पाव खाने आते हैं और इसकी मालकिन है केवल 18 साल की दुर्गा, जो अपने पिता के साथ ये दुकान चलाती है। ये लीजिए आपका चीज लोडेड वड़ा पाव। ओहो, क्या बात है। आपकी दुकान जैसे वड़ा पाव तो कहीं नहीं मिलते। जी शुक्रिया। बेटी, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है जो हमारी ये छोटी सी दुकान इतनी प्रचलित हो गई। मैं तो एक छोटा सा वड़ा पाव वाला था, तुमने तो इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। बाबा, अभी तो इसे और आगे बढ़ाना है। आप देखना मैं इस दुकान को कहां से कहां ले जाती हूँ। दुर्गा एक बहुत मेहनती लड़की थी। उसके हाथों में जैसे जादू सा था और वो अलग अलग तरह के वड़ा पाव बनाया करती थी, जैसे चीज वड़ा पाव, तंदूरी वड़ा पाव, मेयोनीज वड़ा पाव, ग्रिल्ड वड़ा पाव। उसके इसी अलग अंदाज की वजह से लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। पर वो कहते हैं ना, आपकी तरक्की पे जलने वाले भी काफी होते हैं। दुर्गा और उसके पिता की दुकान से कुछ ही दूर एक होटल था, जो दुर्गा के वड़ा पाव की वजह से इतना ज्यादा नहीं चल पा रहा था। जब से ये लड़की बड़ी हुई है, ये वड़ा पाव का ठेला तो मशहूर दुकान बन गया। जिसे देखो बस इसके पास जाता रहता है। हाँ मालिक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी होटल बहुत नुकसान में चली जाएगी। हाँ, कुछ तो करना होगा। मैं ऐसे उसे जीतने नहीं दे सकता। अगर वो लड़की उस दुकान से दूर हो जाए तो वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में स्वाद इतना है। हाँ, सही कहा, दुर्गा को दुकान से दूर करना होगा। चलो बेटी, मैं जा रहा हूँ, तुम आ रही हो ना? बस थोड़ी देर पिताजी, मैं एक नई रेसिपी बना रही हूँ। आप घर पहुँचिए, मैं आती हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से आना। दुर्गा को रेसिपी बनाते बनाते थोड़ी देर हो गई। उसने दुकान बंद की और अपने घर की ओर निकल पड़ी, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। दुर्गा की मौत से उसके पिता बहुत उदास और दुखी हो गए। दुर्गा की दुकान पर आने वाले सारे कस्टमर भी दुर्गा को बहुत याद करते थे। कुछ दिनों बाद, आइए आइए, हमारे न्यू वड़ा पाव होटल में आपका स्वागत है। अब तो हमारा वड़ा पाव सेंटर खूब चलेगा। अच्छा हुआ वो दुर्गा मर गई। एक तंदूरी वड़ा पाव देना। आइए आइए, बैठिए। कस्टमर जैसे ही तंदूरी वड़ा पाव खाता है, उसके मुंह से आग निकलती है। कस्टमर चिल्लाते हुए, आह, ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए आपका वड़ा पाव। और वहां से भाग जाता है। ऐसे हर रोज कस्टमर्स का खाना कभी अपने आप उड़ने लगता तो कभी वड़ा पाव ही गायब हो जाता। कभी कभी तो वड़ा पाव के अंदर से हंसने की आवाज आने लगती। इससे सारे कस्टमर्स बहुत डर जाते थे और वहां से भाग जाते थे। ये क्या हो रहा है मालिक? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स ऐसे ही भाग जाते हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, हम कोई नया वड़ा पाव बनाने वाला रख लें? हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो इतना बोल ही रहे थे कि काउंटर के सामने से आवाज आई, मैं बना दूं वड़ा पाव? वैसे भी मैं वड़ा पाव बनाने में बहुत माहिर हूँ। आह! चिल्लाते हुए, दुर्गा, तुम यहाँ कैसे? मालिक, ये तो मर चुकी है ना, तो यहाँ वड़ा पाव कैसे बना रही है? अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं देता? वो चुड़ैल बन गई है। हाँ, और मेरी ये हालत तुम दोनों की वजह से हुई है। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया? अब देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। हमें माफ कर दो दुर्गा, हमसे गलती हो गई। हम लालच में आ गए थे।
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे पिता का वड़ा पाव का दुकान बंद हो गया। अब अगर तुम दोनों ने ये होटल बंद नहीं किया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हम यहाँ से चले जाते हैं। ये होटल भी तुम्हारे पिताजी को दे देंगे, पर हमें जाने दो। हाँ, हमें माफ कर दो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। होटल मालिक और मैनेजर वहां से भाग जाते हैं और दुर्गा के पिता को यह होटल मिल जाता है और उनका व्यापार फिर चलने लगता है। और यही नहीं, उस दुकान पर आज भी लोगों का मानना है कि दुर्गा खुद वड़ा पाव बनाती है और लोग दूर दूर से दुर्गा चुड़ैल का वड़ा पाव खाने आते हैं। तो आपने खाया है क्या कभी किसी चुड़ैल के हाथ का वड़ा पाव? आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।